हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या आपने कभी नेल पेंट के साथ नारियल तेल का इस्तेमाल किया है? कुछ ऐसी छोटे छोटे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ जो आपके डेली लाइफ के कामों को आसान और बेहतर बनाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज की सारी टिप्स कौन सी हैं। तो आज की जो सबसे पहली जो टिप है वो है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है ईयरबड, और ईयरबड का एक तरफ का हिस्सा आप कैंची की मदद से इस तरीके से कट कर लीजिए। तो इससे हम बहुत ही यूज़फुल टूल बनाने वाले हैं जो आपको हमेशा काम आएगा। और उसके लिए हमें चाहिए एक वायर, और वायर का जो ऊपर का प्लास्टिक होता है ना वो आप कट कर लीजिए। और अंदर आप देखिएगा बहुत सारे इस तरीके के कॉपर वायर मिलते हैं, तो उसमें से आप एक जो है तार इस तरीके से निकाल लीजिए। तो आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर इतना अच्छे से तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इस तरीके से वायर आप ले लीजिए। उसका जो दोनों छोर है उसको बराबर से कर कर इस तरीके से आप ट्विस्ट कर लीजिएगा, तो नीचे से ये जॉइंट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमने ईयरबड को कट किया है ना, इसके अंदर इस तरीके से इसको इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट करने के बाद अब इसको हमें फिक्स करना है। तो उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पर फेविक्विक लीजिए या फिर आप ग्लू गन इस्तेमाल कर सकते हैं लेकर, और एक ड्रॉप इस तरीके से डाल दीजिए। और ये जो वायर है ना प्लास्टिक में, वो ये अच्छे से चिपक जाएगा। उसके लिए आप पिलास ले लीजिए। पिलास से इस तरीके से अगर आप दबा दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छे से जुड़ जाएगा, चिपक जाएगा। उसके बाद आगे से हमें कुछ इस तरीके से दबाते हुए इसको पतला कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा ये टूल बनकर तैयार हो गया है। बहुत लोगों को परेशानी होती है सुई में धागा डालने में, तो ये जो टूल है आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। आपको क्या करना है कि ये जो हमने टूल बनाया है ना, सुई के जो लूप होता है उसके अंदर इस तरीके से आप डालिए, क्योंकि सुई का जो छेद होता है ना बहुत छोटा होता है, जो दिखता नहीं रहता है। बहुत लोगों को बहुत परेशानी होती है उसमें धागा डालने में, लेकिन ये जो हमने टूल बनाया है इसका लूप बहुत थोड़ा सा बड़ा होता है, तो जो कि अच्छे से दिखता है। तो इस तरीके से उस लूप में धागा डालकर आप दूसरी तरफ जो है इस टूल को खींच लीजिएगा, जो धागा है वो सुई के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप छोटी सी छोटी सुई में भी धागा को आसानी से डाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको ज़रूर काम आएगा। तो ये स्टूल को बनाकर आप हमेशा अपने सिलाई बॉक्स में रखिएगा, हमेशा आपको ये ज़रूर काम आएगा। सिलाई से ही जुड़ी एक और टिप देखते हैं। तो जो लोग सिलाई करते हैं, मशीन रखते हैं, उनके पास इस तरीके के इंची टेप होते हैं, और उसको ऑर्गेनाइज करके हम इस तरीके से फोल्ड करके रख देते हैं। लेकिन देखते होंगे आप कुछ दिन में ये जो है खुल ही जाता है। बार बार इसको कैसे भी हम इस तरीके से फोल्ड करके रख दें फिर भी ये खुल जाता है। तो इसको कैसे अच्छे से हम ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, ये तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देखते होंगे ये जो इंची टेप होता है ना, आगे यहाँ पर एक होल होता है। तो उस होल में आप क्या करिए, इस तरीके का एक रबर बैंड ले लीजिए और रबर बैंड को इस तरीके से इंसर्ट कर दीजिए उस होल में। उसके बाद इसमें एक नॉट लगा दीजिए। तो इस तरीके से रबर बैंड डालकर आप एक अच्छा सा नॉट जो है वो टाइटली इसमें लगा लीजिए। उसके बाद ये जो बाकी रबर बैंड बचा हुआ है ना, इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड करके टाइटली आप इसको लपेट दीजिए रबड़ को। तो ये अच्छे से पैक हो जाएगा, बिल्कुल भी ये खुलेगा नहीं। आप चाहे जैसे भी रखें, कितने दिन के बाद भी इसको यूज़ करिए, ये आपको एज इट इज़ वैसे ही मिलेगा। और ये जो हमने सुई में धागा डालने वाला टूल बनाया है ना, वो भी आप इसी रबर बैंड में लगाकर इस तरीके से अपने सिलाई के बॉक्स में रख सकते हैं। तो दोनों चीज़ आपकी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगी और आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। आई होप ये आइडिया आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट टिप जो है वो सेलो टेप से जुड़ी हुई है। हम जब सेलो टेप को यूज़ कर लेते हैं और उसको रख देते हैं और उस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं, और नेक्स्ट टाइम जो है हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है उसका जो है एंडिंग पॉइंट ढूंढने में। तो उसके लिए आप क्या करिए कि यहाँ पर एक क्रेयॉन बच्चों का जो होता है ना वो ले लीजिए और सेलो टेप के ऊपर इस तरीके से रब करिए। आप पूरे गोलाई में रब करिएगा। आपको एक जगह मिल जाएगा जहाँ पर ये टेप का छोर है, तो वहाँ पर एक लाइनिंग सी बन जाएगी। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर जो सेलो टेप का छोर है वो है। तो उसके बाद आप इजीली जो है इसको निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब भी सेलो टेप को यूज़ करिए ना, तो उसको यूज़ करने के बाद आप ऐसे ही मत रखिए। आप इस तरीके की एक मेटल की बैंगल ले लीजिए। कांच की मत लीजिएगा क्योंकि वो टूट जाती है, मेटल का है तो हमेशा ठीक से रहेगा। तो ये बैंगल है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो इसको ही मैं यूज़ कर ले रही हूँ। तो आपको क्या करना है कि सेलो टेप को इस तरीके से निकाल कर, और जब भी आपको यूज़ कर लीजिए तो हल्का सा निकाल कर इस तरीके से बैंगल को लगाकर आप रख लीजिए। तो इस तरीके से आप इसको हैंग करके भी रख सकते हैं और दोनों काम आपके हो जाएंगे। आप जब यूज़ करने वाले होंगे तो आपको इसका छोर भी मिल जाएगा और आप ये अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेगा अगर हम हैंग करके रख देंगे और सामने में भी रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ छोटा सा टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। चलिए अगली टिप देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो विनेगर का बॉटल था वो खाली हुआ है। तो अब इसको हम कैसे यूज़ करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का भी होता है, तो क्यों ना हम इससे भी एक टूल बनाकर तैयार करते हैं। तो इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड कर रही हूँ, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। तो नीचे
नीचे वाला को फिर कभी और जो है इसका कुछ और ऑर्गेनाइज़र बना के हम दिखाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ऊपर का जो हिस्सा है ना, इससे हम एक टूल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बनाने वाले हैं जो कि आपको ज़रूर काम आएगा। तो आपको क्या करना है, सीज़र ले लीजिए और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर इस तरीके से पतली पतली पट्टियाँ कट कर लीजिए। तो ये सीज़र थोड़ा सा बड़ा हो रहा था तो मैंने क्या किया कि छोटी वाली जो कैंची होती है ना, उससे कट कर लिया है। बहुत ही जो ये बॉटल है ना सॉफ्ट है तो आसानी से ये कट जाता है। तो इस तरीके से कुछ लेयर्स कट जाएंगे आपकी। अब इसको आप कैसे यूज़ करेंगे, बहुत लोग के यहाँ क्या होता है ना कि हैंड ब्लेंडर नहीं होता है, तो कभी जैसे बेसन फेंटना हो या ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए अंडे को फेंटना हो तो आप इस टूल को बनाकर तैयार कर सकते हैं। या फिर जो हैंड ब्लेंडर होता है ना, उसको हम लोग नॉनवेज के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, बहुत घर में ऐसा होता है। तो ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए आप ये अलग से एक टूल बनाकर रख सकते हैं जो आपको कभी कभी काम आ जाएगा। और अगर आपके पास है ही नहीं तो आप एक ये जुगाड़ करके अपना एक बहुत प्यारा सा हैंड ब्लेंडर बनाकर तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये भी आइडिया आपको ज़रूर काम आएगा। नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के जो कपड़े होते हैं ना, बड़े नेक वाले टी शर्ट हो गए या फिर इस तरह की कुर्ती वगैरह हो गई, तो इसको जब हम हैंगर में हैंग करके रखते हैं ना, तो गर्दन जो इसका गला होता है वो बड़ा होने के कारण बार बार हैंगर से स्लिप हो जाता है। या फिर कभी हम सूखने के लिए बाहर रखते हैं तो हवा वगैरह चलती है तो बार बार ये गिर जाता है। तो इसके लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। आप देखते होंगे कोई भी कपड़ा जैसे रहता है ना, टी शर्ट है या कुर्ती, तो पीछे टैग रहता है इस तरीके का। तो इसमें आप ये जो हैंगर का हैंग करने वाला हिस्सा है ना, ये डालकर इस तरीके से दोनों साइड आप कपड़े को हैंग कर लीजिए। उसके बाद ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। अगर आप अपने वार्डरोब में भी इसको रखते हैं, कई लोग होते हैं ना कपड़े जैसे सूट वगैरह वार्डरोब में सेट करके हैंगर में रखते हैं तो वो बार बार फिसल जाता है, निकल जाता है, तो वो इस तरीके से निकलेगा भी नहीं। या फिर अगर आप सूखने के लिए भी रखते हैं बाहर तार पर और हवा वगैरह चलती है तो भी ये जो है कपड़ा गिरेगा नहीं। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है, इसको भी ज़रूर अप्लाई करिएगा अपने लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी टिप। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अब नेल पेंट में आपको नारियल तेल डालना क्यों ज़रूरी है। क्या होता है ना कि जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं तो साइड में लग जाता है, तो जो कि देखने में बिल्कुल ख़राब लगता रहता है। तो जब भी आप नेल पेंट लगाएं ना, तो ये काम करिए, खासकर ये जल्दबाजी के टाइम में जब हमें कभी इमरजेंसी में बाहर जाना होता है ना, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो आप क्या करिए, कॉटन लीजिए और कॉटन में थोड़ा सा नारियल तेल ले लीजिए और अपने नेल्स के साइड में इसको अप्लाई कर लीजिए। याद रखिए कि नेल्स पर ना लगे, क्योंकि अगर नेल्स पर लगेगा तो वहाँ पर फिर नेल पेंट अच्छे से चिपकेगा नहीं। तो साइड में लगाइए, उसके बाद आप नेल पेंट को यूज़ करिए। तो मैं यहाँ पर नेल पेंट थोड़ा सा जानबूझ के एक्स्ट्रा लगा रही हूँ स्किन पर, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा नेल पेंट जो आपकी स्किन पे लग जाएगा ना, वो आसानी से आप बाद में हटा पाइएगा, क्योंकि हमने जो ये तेल लगाया ना, इसकी वजह से ये चिपकेगा नहीं और बहुत ही अच्छे से जो है आपके नेल पेंट आपके नेल्स पे क्लियरली लगे रहेंगे। तो जब भी आप नेल पेंट लगाने वाले हों, और बहुत लोग एक्सपर्ट होते हैं, अच्छे से लगा भी लेते हैं, लेकिन बहुत लोग से नहीं हो पाता है, साइड में लग ही जाता है, जो कि देखने में ख़राब लगता है। तो वो इस तरीके को अपनाकर अपना काम आसान कर सकते हैं। तो नारियल तेल को ज़रूर यूज़ करिएगा जब भी आप नेल पेंट को लगाइएगा। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर हेल्पफुल लगे होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका लॉट्स ऑफ थैंक।